लेकर मौन जुलूस यहां पर निकाला जा रहा है। वकीलों के प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर यह पूरा जुलूस है। बड़ी संख्या में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जयपुर ग्रामीण सेशन कोर्ट सहित रेवेन्यू कोर्ट के वकीलों का मौन जुलूस जो है वो यहां पर निकाला जा रहा है। जोधपुर में वकील जुगराज चौहान की जो हत्या हुई थी उसको लेकर जो है वो बड़े पैमाने पर गतिरोध लगातार जारी है। ये जो तस्वीर आप दरअसल देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो जयपुर से आई है। यहाँ पर मौन जुलूस निकाल रहे हैं तमाम वकील। आपको बता दें कि जोधपुर में वकील जुगराज चौहान की हत्या हुई, उसको लेकर यहाँ पर विरोध और प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर मौन जुलूस। दामोदर हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दामोदर, वकील मौन जुलूस निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य उनका इसके पीछे और क्या चीजें इस वक्त आप देख पा रहे हैं मौजूदा वक्त में इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? देखो, राजधानी जयपुर के सभी वकील हैं, चाहे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जयपुर ग्रामीण सेशन कोर्ट के वकील हो या फिर जो अन्य कोर्टों के जो वकील हैं, वो सभी एकजुट होकर आज मौन जुलूस निकाला है। मौन जुलूस निकालकर उनकी एक ही मांग है कि वकीलों को प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और साथ ही जो घटना वकील के साथ हुई है उसमें उसको लेकर भी उनके परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी सहित जो मांगे हैं उनको लेकर ये आज मौन जुलूस निकाल रहे हैं। बड़ी संख्या में वकील निकले हैं। सेशन कोर्ट कलेक्ट्रेट सर्किल से शहीद स्मारक तक मौन जुलूस था इनका, और यहीं से वापस मौन जुलूस वापस कलेक्ट्रेट वापस जाएगा। तो हमारे साथ कुछ वकील हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर में क्या मांगे हैं उनको लेकर, किस तरीके की आज जो मौन जुलूस निकाला गया है, क्या कहेंगे? ये मौन जुलूस वकील अधिकारों के लिए निकाला गया है। जैसे कि आपको विदित है, जोधपुर में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ है उस हत्याकांड के विरोध में हमने प्रोटेस्ट भी किया है। एवं आज जो मौन जुलूस है वो हमारे अधिकारों के एक प्रोटेक्शन एक्ट है जो आसाम सरकार द्वारा अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था और उसे अभी तक लागू नहीं किया है। जिस तरह वकीलों को निर्मम हत्या की जा रही है वह बहुत ही दर्दनाक है, और इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने के लिए आज हमने आंदोलन मौन जुलूस के तहत भी किया है। सर, आपकी कोई सरकारी स्तर पर या कोई जो अधिकारी लेवल स्तर पर आपकी कोई वार्ता हुई इसको लेकर, जो आज जो घटना हुई? लंबे समय से देखो, वास्तविकता ये है कि 2020 में हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने वकीलों का एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बना के रेफ़र किया था। रेफ़र करने के बाद जो ड्राफ्टिंग लीगल कमेटी है उसने उसका जांच करके वापस भेजा कि आप इसमें ये संशोधन करिए। उस संशोधन के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने सभी बार एसोसिएशन, जो 247 बार एसोसिएशन है राजस्थान की, उन सबसे सजेशंस मांगे। सजेशंस के बाद संशोधित करके वो बिल वापस 2021 में वापस रेफ़र कर दिया और सरकार ने हाई लेवल कमेटी तक उसका फाइनलाइजेशन कर दिया। उसके बावजूद भी हम कई बार भी हमने हड़ताल की थी और इससे कांग्रेस सरकार से मांग की थी। जब हमारे माननीय मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास हमारे पास आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि अगले सत्र में हम प्रोटेक्शन बिल, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू कर देंगे। उसके बावजूद भी नहीं किया गया और आए दिन हमारे वकीलों के साथ अत्याचार होता जा रहा। अभी रिसेंटली जो मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला है वहाँ पे एक वकील की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और जोधपुर के वकीलों ने इस आंदोलन का आगाज़ किया। इसके बावजूद भी विधानसभा सत्र चलते हुए भी बार बार हमारे रिप्रेजेंटेशन और हमारी बार काउंसिल के प्रतिनिधियों की रिक्वेस्ट के बावजूद भी राजस्थान सरकार हठधर्मिता किए हुए है और कानून लागू नहीं कर रही है, जबकि इस कानून की सख्त आवश्यकता है। सख्त कानून की आवश्यकता है। महिला वकील भी उनसे बात कर लेता है। मैडम, आज जो आपने जो निकाला है जुलूस, क्योंकि इससे आम लोगों को भी परेशानी हुई है, पूरे रास्ते जाम हो गए हैं, साथ ही जो कोर्ट में तारीखें थी जो लोग हैं उनको भी काफ़ी समस्या हुई, तो ऐसे में आप काली पट्टी बांध कर या और भी रोष जता सकते थे इस तरीके से? देखिए, रोष जताने के तो कई तरीके होते हैं, लेकिन अब हम मजबूर हो चुके हैं। हम यहाँ तक पहुँचे ही क्यों? कारण ये है, क्वेश्चन ये है कि हमारी हालात ऐसे आए ही क्यों हैं। इसीलिए हम मजबूर हैं, ऐसे हालात जो पैदा हुए हैं हम मजबूर हैं सड़क पे आने के लिए। हमें क्या ज़रूरत थी? हम तो कोर्ट में काम करने वाले व्यक्ति हैं, न्याय दिलाने वाले व्यक्ति हैं, हम क्यों सड़कों पे आए हैं? ये सोचने वाली बात है। सर, आप 4-5 दिन हो गए, अभी भी क्या कोई कार्रवाई हुई है उसमें? देखिए, कोई भी सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए हमें मजबूर होकर आज सड़कों पे आना पड़ा है। हम जनता को कभी परेशान नहीं करना चाहते। वकील हमेशा जनता के लिए लड़ा है, वकील हमेशा न्याय के लिए लड़ा है, वकील हमेशा न्याय के लिए खड़ा रहा है। मजबूर हो गए हम आज, जनता को हमें परेशान इसलिए करना पड़ा, जनता को जगाना पड़ा कि हम जब वकील ही परेशान है, वकील को न्याय नहीं मिल रहा, वकील के खिलाफ खुलेआम हत्याएं हो रही है, उसको आत्महत्या होने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग लगातार 10-15 साल से लागू करने की गई थी और
हमारे जो सरकार के मैनिफेस्टो में ये बात आई थी, सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने आके बात की सहमति व्यक्त की थी कि मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। आज तक उस एक्ट को लागू नहीं किया गया, इसलिए मजबूर होकर हमें आज सड़कों पे आना पड़ा है। मुझे लगता है कि ये आंदोलन अब दिन प्रतिदिन उग्र और उग्र होता जाएगा। ठीक है दामोदर, ठीक है, जाहिर तौर पर नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है वकीलों के बीच, और ये अपने आप में बड़ी चीज है कि वकील जो है अब सड़कों पर उतर आया है। वकील का काम कोर्ट के अंदर है, सड़कों पर नहीं, लेकिन आज मजबूरन इनको सड़कों पर उतरना